उज्जवल जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया पर्सन्स, बायर, सेलर्स और मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सादर आदर, आभार और अभिनंदन। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा जो टॉपिक है वो है मेडिसिनल वाइल्ड फूड प्लांट्स। तो हमने अभी देखा सुरेंद्र जी की बात से और जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने आपसे इंसाइट्स ली कि क्या चैलेंजेस आपको आते हैं। तो इन्हीं कुछ चीज़ों पे मैं फोकस करूंगी। जैसे आपको आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पहचानें और कौन सा प्लांट है जिसकी हाई मार्केट वैल्यू है। कई बार हम लोगों के कहने पे आ जाते हैं कि ये वाला प्लांट ग्रो करे और हम पूरा सब कुछ मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमें आउटपुट नहीं मिलती, मार्केट नहीं मिलती और हमारा जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाता है। तो जो मेरा मेन काम है वो यही है कि हम अपने स्थानीय जो पौधे हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, जो हमारे आसपास ग्रो कर रहे हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू पहचाने और उसको इंक्लूड करें अपने लाइफ स्पैन में और उसकी मार्केटिंग करें और उसकी वैल्यू एडिशन करें। तो मैं आपके साथ सबसे पहले एक लाइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप जैसे आप जानते हैं कि लाइट नहीं है और आपको थोड़ा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे जोगिंदरनगर में जो फार्मेसी है वहां से एक कॉल आई कि मैम हमें ये चाहिए बसूटी। सब जानते हैं ना बसूटी, सब पहचानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें चाहिए बसूटी और हमें चाहिए 12 टन। यू कैन इमेजिन 12 टन। और उन्होंने कहा कि हमारा रेट कांटेक्ट हुआ है किसी दिल्ली के बायर से और वो हमें देगा, ये बोलेगा हम देगा हमें 30 रुपए केजी बसूटी, ठीक है। तो उन्होंने कहा पर हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स को मौका दिया जाए। और मैं उनकी बातचीत के बाद मैं सोच रही थी अपने मन में कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर फार्मर्स। और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहली बार ये ऑर्डर प्लेस किया होगा, इतनी सालों से यहाँ फार्मेसी है तो कई सालों से उनको यूज में आती होगी बसूटी। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ऑल्दो आई एम अ टीचर, तो मेरा काम तो पढ़ाना होता है, बट जैसे कि मैं वाइल्ड फूड प्लांट्स पे काम कर रही हूँ तो मेरा ये दिल से है कि अपने रीजनल प्लांट्स को प्रमोट करें, उनको पॉपुलर करें। जैसे सर ने भी अभी बोला कि मैडम सोशल मीडिया पे आपको हमेशा मिलेंगी, उसका रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्लांट्स को देखें, डेली देखें और उनको पता चले कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनको कैसे हम डेली लाइफ में लाएं और कैसे हम मार्केट तक पहुंचाएं। तो ये मेरा एक मोटिव रहता है। इसके लिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। घर बैठ के आप अपनी बात कह दो और सबके पास जाएगी, क्योंकि आजकल सब लोग तो सोशल मीडिया में ही मिलते हैं। सो इट्स माय स्ट्रेटेजी। तो ये फिर इस बसूटी की बात हुई तो मैंने जितने भी मेरे कांटेक्ट में थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने काफी लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप इसको करो और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। खेत आप बो नहीं रहे हो, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो, बस आपने जंगल में जाके क्या करना है, काटना है। और मैं इस चीज के लिए भी खुश थी, बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट। मैंने बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी की है, तो जो एनवायरमेंट से मेरा थोड़ा ज्यादा लगाव है तो मैं चाहती थी कि वो जड़ें इसकी ना लें। और उन्होंने मुझे पहले एक बोल दिया कि मैडम हमें जड़ें नहीं चाहिए, हमें इसकी टहनियां, पत्ती, फूल, वटएवर जो भी दे सकते हैं वो चाहिए। तो मैं खुश थी कि ठीक है, ऊपर के पार्ट से निकालेंगे तो प्लांट तो सेव रहेगा। और दूसरी बात मैं उनसे कह रही थी कि आपने थोड़े से फूल रखने हैं प्लांट पे ताकि ये फर्दर ग्रो करता रहे। तो काफी लोगों से बात की, फिर बाद में कई लोगों ने फीडबैक दी कि मैडम पहले ये बहुत लगती थी, अब तो बहुत कम हो गई, अब तो देखने को नहीं मिल रही है। और कई बोलते कि 12 टन तो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा हम नहीं कर सकते। और तीसरी चीज उन्होंने बोली कि हम सिर्फ कलेक्ट कर लेंगे पर हम वहां तक नहीं छोड़ सकते फार्मेसी तक। तो बहुत सारी चीजें जो चैलेंजेस थे वो मेरे सामने आए। एक तो पहला मुझे आया कि लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं है, क्योंकि हमारे हिमाचल में ना सब चीज इजीली मिल जाती है। किसी इतनी गरीबी नहीं है कि लोगों के पास मतलब खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है। तो पहले तो वो मेहनत भी नहीं करना चाहते। उनको सीधे बोले कि हजारों में बात होगी देन वेल एंड गुड, पर अगर थोड़ा कम बोलोगे तो उनको लगता है मेहनत ज्यादा है तो हम ये नहीं करेंगे। पहले तो ये चीज। और 30 रुपए रेट देखो, आप गेहूं देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर ये सब चीजें पूरा देख लो शुरू से लेके एंड तक। और ये तो सिर्फ क्या करना था, काट के और देनी थी उनको सुखा के। तो मुझे तो बहुत इजी लगा ये। कई लोगों से बात की, सब ने मना की। मैंने 3 दिन तक ट्राई किया, जितने भी मेरे कांटेक्ट में थे। फिर मैंने जायका प्रोजेक्ट में, मैंने पहले मिड हिमालयन वाटरशेड में काम किया है, तो जायका प्रोजेक्ट की कुछ एक जो मेरी फ्रेंड्स थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आपके बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं तो काइंडली आप रिक्वेस्ट करो, बोलो उनको कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। उनकी तरफ से भी इतना अच्छा नहीं मेरे को रिस्पांस मिला। फिर कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे कांटेक्ट में थे, वो कहते थे मैम कि आजकल जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कुछ करना चाहते हैं। फिर मैंने उनको वो किया, कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला वो 30 रुपए लेंगे, आप जितने मर्जी रुपए में लोगों से कलेक्ट कराओ और आप ही कलेक्ट करके छोड़ो उनके पास।
तो उस चीज के लिए वो रेडी हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो घर में बैठ के काम तो कर सकते हैं पर कलेक्ट करके वो वहां तक नहीं छोड़ सकते, मार्केट तक नहीं छोड़ सकते। तो 2 बच्चे एटलीस्ट तैयार हो गए और मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि हमारे फार्मर्स को मौका मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली के लोग अगर यहाँ आके कर रहे हैं तो इससे बेटर है कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को लें। और उसके बाद मैंने उनको बोला, दोनों बच्चों को, कि अभी शुरू में अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं भी होगा तब भी आप इसमें लगे रहो, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। फिर धीरे धीरे और भी एक्सप्लोर करेंगे और आपका फार्मेसी वालों से अच्छा कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको ही वो अगली बार ऑर्डर देंगे। तो फिर वो हैप्पीली दे एग्रीड। अब आई डोंट नो कर रहे होंगे, वैसे मैंने उनको दोनों की बातचीत करा के उनको बोल दिया कि आप ये कलेक्ट करें और दें। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि ये जो कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि पहले तो ये बहुत लगती थी और अब क्या हो रही है, ये कम हो रही है। अब देखो, और भी कोई बोल रहे थे अभी कि कई जड़ी बूटियां विलुप्त हो रही हैं। तो फिर मैंने उसका रीजन सोचा कि क्या है ये। अब देखो, पहले मैंने स्लाइड लगा रखी ऑलरेडी, ऑल्दो कि मैं थोड़ी देर बाद उस स्लाइड में आने वाली थी, पर मैं अभी आपको वो दिखा दूं स्लाइड। स्पेशली मैंने बसूटी की स्लाइड लगाई थी, वो भी आपको दिखाने के लिए कि हाउ वी कैन यूज दिस बसूटी। अगर जैसे कुछ लोग बड़े भी बैठे हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बसूटी का क्या यूज है। और हमारे पहले के टाइम में एक बड़ी अच्छी कहावत थी बसूटी को लेके, जेथी बना बसूटी बरे तिथि मानू किया मरे। और देखो, ये अभी सुरेंद्र जी की भी स्लाइड चली थी तो उन्होंने भी बरे की बात की। तो इन तीनों जड़ी बूटियों को, मतलब यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस प्लांट की, कि मतलब जहाँ ये 3 प्लांट होते हैं, बर्ना बसूटी बरे, वहां हार्डली कोई डेथ होती है। और आज की अगर हम डेट में देखें तो हमें कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोई बीमारी ना हो, है ना। तो इट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं इनका यूज छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। हम कल्टीवेशन की बात करें इतनी ज्यादा यहाँ पे, तो मेडिसिनल वैल्यू तो इतनी है कि मतलब अगर ये वहां पे होंगी 2-3 जड़ी बूटियां तो इंसान मरेगा नहीं। सोचो कितनी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। और फिर हम धीरे धीरे डिपेंडेंट हो गए फास्ट फूड कल्चर। मेडिसिन हम कौन सी लेंगे, जो हमें मिलेगी एलोपैथिक, जो डॉक्टर लिखेंगे। तो हमने इनको यूज बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम उन्हीं चीजों की केयर करते हैं, उन्हीं का रख रखाव करते हैं जो हमें लगता है इम्पोर्टेंट। वैसे हमारे जो पूर्वज थे वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि अगर आने वाले टाइम में हम इन जड़ी बूटियों को पूजा से, रिलीजन से नहीं जोड़ेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और उसी करके हम कुछ एक प्लांट्स जिनकी हम पूजा करते हैं वो आज तक बचे हैं, और वो वही प्लांट हैं जिनकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। और ड्यू टू फियर हम उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। आजकल हम ये भी बात करते हैं सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। तो देखो उनका विजन कितना स्ट्रांग था कि रिलीजन से जोड़ दो, फिर खुद ब खुद सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो हमें इनके यूजेस पता होने चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको पता ही नहीं है। अब उनकी पूरी रूटीन देख लीजिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे छोटे, हमेशा वो फोन पे मिलेंगे आप लोगों को। इन आउटडोर गेम बिल्कुल बंद हो गई है। उनका जो खाना होता है मार्केट से जो चीजें होती है उन्हीं का बनता है, और वो भी उनके 100 नखरे होते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। और अगर आपने, इतना तो हम सबको पता है कि हमें फिट रहने के लिए हमारा भोजन जो है, हमें अपने आहार को ही औषधि बनाने की जरूरत होती है। और हमारा आहार क्या होना चाहिए, कंप्लीट। उसमें सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए।